नमस्कार किसान भाइयों, मैं आप लोगों का दोस्त किसान के हमारा कुमोद। किसान भाइयों, जिन किसानों ने औषधीय फसल अश्वगंधा की जो खेती है वो जुलाई अगस्त के महीने में लगाई थी, तो उनकी फसल 4 महीने के लगभग 4 महीने 4.5 महीने की फसल उनकी हो गई है। तो बहुत से जो किसान भाई है जिन्होंने पहली बार ये अश्वगंधा की फसल लगाई थी, वो लोग एक सवाल मुझसे रोज करते रहते हैं। रोज डेली मेरे पास 2-3 कॉल्स ऐसे किसानों के आते हैं जो एक ही सवाल करते हैं कि सर हमारी जो फसल है वो लगभग 4 महीने की हो गई है, हमने जुलाई में लगाई थी, 4-4.5 महीने की फसल हो गई है, तो क्या हम उसे निकाल ले या कुछ दिनों के लिए और रखें। ऐसे सवाल बहुत से किसान करते रहते हैं मुझसे। और एक सवाल उनका यह भी है कि क्या पता चलेगा उनको कि हमारी जब फसल पक जाएगी तो हमें क्या पता चलेगा कि पक गई है। और ऐसे बहुत से जो किसान हैं जो मुझे कमेंट भी करते रहते हैं, कॉल्स भी करते रहते हैं। तो किसान भाई, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद आज यही है कि मैं ऐसी बातें आप लोगों को बताऊं, ऐसी पहचान बताऊं आप लोगों को फसल जब पक जाती है, ताकि आप लोग किसी से भी आप लोगों को पूछने की जरूरत नहीं पड़े और आप लोग बेफिक्र हो जाओ अपनी फसल के बारे में कि आपकी फसल पक गई है या कच्ची है, आप लोगों को पूरी जानकारी हो जाए। और इस वीडियो के देखने के बाद में आप लोगों को कभी किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप लोग खुद एक खेती के मास्टर बन जाओगे। खेती के लिए अश्वगंधा की खेती के बारे में दूसरे लोगों को आप खुद बताने लग जाओगे कि हाँ ये पक चुकी है, नहीं पकी, इसकी पहचान क्या है। तो किसान भाइयों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। और साथ ही आप लोगों से एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं जानकारी आप लोगों को यूट्यूब पर अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुंचे और समय पर आपको जानकारी मिले। क्योंकि किसान भाई, जानकारी देने का मतलब और उनका फायदा तभी है जब आप लोगों को समय पर जानकारी मिले। समय निकलने के बाद में अगर मैं आप लोगों को जानकारी देता हूं तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो किसान भाई, आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हो अश्वगंधा के बहुत से पौधे लगे हुए हैं। इसे पूरे 3-4 एकड़ के खेत में अश्वगंधा लगाई हुई थी, लेकिन यहाँ से तो बाकी तो हमने उखाड़ ली थी। लगभग 20-25 दिन के लगभग हो गए हैं। लेकिन ये जो बहुत से जो पौधे हैं ये बिल्कुल छोटे थे उस समय, तो हमने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। तो अब ये लगभग पक चुके हैं। तो पक जाने पर क्या पहचान होती है पौधों की, वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जब पौधे इसके पक जाते हैं, जड़ें इसकी पकने लग जाती है, तो इन पर जो फल लगे रहते हैं, जो इनके बीज होते हैं वो इस तरीके से पकने लग जाते हैं। ये जो बीज है ये बिल्कुल पक चुके हैं और इन पर जो बीज रहते हैं वो लाल लाल, इनका कलर जो है वो लाल होने लगता है। इस तरीके से इनका कलर हो जाता है। तो आप समझिए कि ये जो पौधे हैं इनकी जो जड़ें हैं वो पक चुकी है। और दूसरा, आप लोग इनकी जड़ों को निकालकर भी देख सकते हो। अभी मैं आप लोगों को इनकी जड़ निकालकर दिखा देता हूँ और उसकी भी पहचान आप लोगों को बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को ये पहचान करने में बड़ी आसानी होगी कि इसकी जो जड़, ये मैंने एक पौधे की जड़ निकाली है। ये जवाहर 20 की अश्वगंधा है। जड़ आप देख सकते हो एकदम सीधी है और जड़ भी काफी लंबी है। हालांकि पौधे बहुत छोटे थे और आप ये इसकी पहचान है। इसको जड़ को तोड़कर आप देखिए, मतलब ऐसे जड़ इसकी टूट जाए आराम से, बड़े आराम से इसकी जड़ टूट जाए, तो आप समझिए कि जड़ इसकी पक गई है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और जड़ इसकी ना टूटे, अभी इसकी जड़ देखो आप कितनी आसानी से टूट रही है। देखो, जैसे मूली होती है उसकी जड़ की तरह इसकी जड़ टूटने लग जाती है जब इसकी ये पक जाती है। तो इसकी जड़ों में बहुत ही अच्छा पाउडर बन गया है, क्योंकि ये जो अश्वगंधा है ये जवाहर 20 की अश्वगंधा है और सबसे ज्यादा इनकी जड़ों में पाउडर निकलता है और इनकी जो मार्केट कीमत है वो भी अच्छी मिलती है। जड़ें भी इनकी सीधी रहती हैं। तो दूसरी पहचान आप लोगों को बता दी मैंने कि जब जड़ इसकी टूटने लग जाए, एक तो आप देख लीजिए बीज इसका ऊपर से पकने लग जाए। अभी एक पौधा और आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये नहीं टूट रही, ये थोड़ी सी कच्ची है। पौधा भी इसका छोटा है
तो कुछ कुछ पौधे हैं अभी भी इनमें जो जिनकी जड़ें अभी कच्ची है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार नहीं है, तो इनको हम लगभग 10-15 दिन के बाद में इनको भी उखाड़ लेंगे। तो आप लोग किसान भाइयों, पहचान यही है, 2 पहचान इनकी आप लोगों को मैंने बता दी। एक तो आप लोग इनके जो ऊपर बीज लगे हुए हैं, फल इनके लगे हुए हैं, वो पकने लग जाए, सूखने लग जाए, कलर उनका लाल होने लग जाए, ऑरेंज कलर का होने लग जाए, तो समझ लीजिए पक चुकी है। दूसरा, जड़ को आप उखाड़ कर एक बार देख लीजिए कि जड़ इसकी आसानी से टूट रही है या नहीं टूट रही। अगर जड़ इसकी टूट रही है तो आप लोग समझ सकते हो कि पक गई है, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। और मान लो आपके सामने ऐसी समस्या आ जाएगी कि बहुत से जो पौधे हैं वो छोटे हैं, उनकी जड़ें नहीं टूट रही है, वो कच्चे हैं, बीज भी उन पर नहीं सूख रहा है, और उनमें से आधे से ज्यादा पौधे हैं उनकी जड़ें भी टूट रही है और बीज भी उनका पकने लगा है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो बड़े बड़े पौधे हैं उनको आप पहले निकाल लो, और उसके बाद में जो छोटे छोटे पौधे उनमें आप 15-20 दिन का अंतराल रख लो, जैसे कि मैंने किया है, जिससे आपको प्रॉफिट भी ज्यादा हो जाएगा और ये समस्या भी, ये जो कच्चा पक्का की जो समस्या है वो भी आपके सामने नहीं रहेगी और उनका वजन भी कुछ बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से किसान भाई आप लोगों को मैंने 2 पहचान बताई, आपको दोनों पहचान ध्यान में रखनी है। अगर ये 2 बातें आप लोगों को पता चल गई, 2 बातों का आपने ध्यान रख लिया, तो आप लोगों को किसी से भी कभी भी पूछने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दूसरों को भी बता सकते हो कि जो किसान भाई पहली बार अश्वगंधा की खेती कर रहे हैं, तो उनकी भी आप मदद कर सकते हो, उनको भी ये जानकारी देकर उनकी मदद कर सकते हो कि अश्वगंधा की फसल पकने पर क्या पहचान होती है, उनकी पकने पर क्या हम उनको देख कर क्या पहचान कर सकते हैं। तो किसान भाई वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।